शिक्षा की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं थे, इसकी जो मांगे थी सरकार पूर्ति नहीं करते थे। इस कारण से, इस समस्या से जो है यहाँ पे नक्सलवाद क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो है नक्सलवाद के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि नक्सलवाद है क्या, हाल ही के दिनों में यह चर्चा में रहा तो क्यों रहा, उसके बाद यह है क्या, नक्सलवाद का समाधान या नक्सलवाद से क्या समस्याएं हैं, उसके बाद नक्सलवाद का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, क्या सरकार के द्वारा नक्सलवाद का समाधान करने के लिए, इन समस्याओं से जो है निजात पाने के लिए सरकार कुछ प्रयास कर रही है या नहीं कर रही है। आज की क्लास में जो है हम लोग इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाल के दिनों में जो है नक्सलवाद जो है चर्चा का विषय बना, तो वह क्यों बना, क्यों चर्चा में रहा। देखिए हाल ही में जो है यह चर्चा में इसीलिए रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक विभाग होता है वाम उग्रवाद विभाग। कौन सा विभाग? वाम उग्रवाद विभाग। यह विभाग क्या करता है कि समय समय पर जो है नक्सलवाद का क्या करता है, समीक्षा करता है कि देश के अंतर्गत कौन कौन से राज्यों में, कितने जिलों में जो है नक्सलवाद प्रभावित हुए हैं, कौन सा जिला जो है नक्सलवाद से निजात पा लिए हैं। तो समय समय पर क्या करता है कि वाम उग्रवाद विभाग जो है, किसका विभाग है? यह तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का विभाग है, वाम उग्रवाद विभाग। यह जो है समय समय पर क्या करता है, समीक्षा करता है, किससे संबंधित? नक्सलवाद से संबंधित। तो हाल फिलहाल में ही जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया जिसमें कि 11 राज्यों के 11 राज्यों के 23 जिलों को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। क्या किया गया है? 11 राज्यों के 23 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। 23 जिलों में से जो 6 जिला जो है वह कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार में कुल 16 जिले जो थे वह नक्सल से क्या थे? प्रभावित थे, जिसमें कि जो 6 जिले हैं, 16 में से 6 जिले जो हैं वह नक्सल मुक्त हो गए हैं। अभी शेष जो है कितने बचे हुए हैं नक्सल से संबंधित, नक्सल प्रभावित? वह जो है 10 जिला। कितना? 10 जिला जो है अभी बिहार में जो है नक्सल से अभी भी क्या है? प्रभावित है। और 6 जिला वो कौन कौन सा है? तो वह आपका अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, वैशाली, उसके बाद नालंदा। ये 6 जिले जो है हाल फिलहाल में क्या हुए हैं? नक्सल मुक्त हुए हैं। नक्सल से ये लोग क्या हो गए हैं? बाहर निकल गए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों से यह बाहर निकल गए हैं। तो इसको जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नक्सलवाद का जो टॉपिक है, बिहार पीसीएस के दृष्टिकोण से देखा जाए या आप यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखें, यूपीएससी के दृष्टिकोण से पूरे देश का जो 11 राज्यों के जो 23 जिले जो नक्सल मुक्त हुए हैं, उस दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। लेकिन बिहार पीसीएस के दृष्टिकोण से देखें तो यह जो बिहार वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कितने जिले बिहार से जो है नक्सल मुक्त हुए हैं? तो वह 6 जिले, वो कौन कौन से? अरवल हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, जहानाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, वैशाली, उसके बाद नालंदा। ये जो है क्या हुए हैं? नक्सल मुक्त हुए हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आपके पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 10 जिले जो है अभी भी क्या है? प्रभावित है। और 10 जिलों में से जो है इनमें से 3, कौन सा? 10 जिलों में से भी इनमें से 3 जो है वह अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो वो कौन है 3? तो उनमें से आपका गया, जमुई, उसके बाद लखीसराय, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कौन सा? गया, जमुई, लखीसराय, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। देखिए जो एरिया, जो जिला जो है नक्सलवाद से प्रभावित होते हैं तो उसको जो है कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन दिया जाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है उसको जो है सरकार की तरफ से जो है ज़्यादा फंड प्रोवाइड कराई जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए जो है अलग अलग बल के माध्यम से, जैसे अर्धसैनिक बल वगैरह, उसके बाद वहाँ पर जो पुलिस वगैरह जो तैनात किए जाते हैं वो अधिक संख्या में वहाँ पे तैनात कराई जाती है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में नक्सली उतना देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इस रिपोर्ट में ये देखा गया कि जैसे मतलब 16 राज्यों में से 6 तो है नक्सल
प्रभावित से मतलब मुक्त हो गए और 3 में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिला नक्सली। उसके बाद औरंगाबाद में पहले नहीं था, लेकिन जो है इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि औरंगाबाद में जो है अब नक्सली जो है वहाँ पर भी नक्सली समस्या पैदा हो गई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए सर्वाधिक देश के अंतर्गत जो है सर्वाधिक कौन सा जो राज्य है वह नक्सली प्रभावित है, तो वह झारखंड है। झारखंड के कुल 16 जिले जो हैं नक्सली प्रभावित है। उसके बाद आपका आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के 14 जिला जो हैं 14 जिले वह नक्सली प्रभावित है। हाल ही में देखें 3-4 महीना पहले की मैं बात करूं तो हाल ही में मतलब क्या कहें बहुत ही मतलब डेंजरस इंसिडेंट हुआ था, जिसमें कि हम लोग 22 जवानों को खो दिए। बहुत ही दर्दनाक घटना यह हुई थी। तो देखिए कहाँ पे हुई थी, ये छत्तीसगढ़ में हुई थी। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है आपका बिहार। बिहार के कुल अभी जो है प्रेजेंट टाइम में 10 जिले जो है नक्सली प्रभावित हैं। तो ये जो है आपका करेंट इशू था, इस कारण से जो हाल ही में ही जो है यह चर्चा का विषय बना। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि नक्सलवाद जो है, नक्सलवाद एक्चुअली है क्या। तो देखिए नक्सलवाद जो इसका नाम पड़ा तो इसको हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि नक्सलवाद है क्या, उसके बाद कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद समस्या तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या समस्या है, मतलब उत्पन्न जो बात कोई ना कोई तो समस्या होगा उस तभी तो जाकर के ये उत्पन्न हुई। उसके बाद उसके समाधान को देखेंगे। ओके, तो देखिए नक्सलवाद जो है यह नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव है। तो नक्सलबाड़ी नाम का एक गांव क्या है, तो चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल का हम लोग थोड़ा भारत का मैप को ड्रॉ करते हैं। देखिए यह एरिया जो आपका है यह कौन सा स्टेट है, यह जो आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ही इधर जो आपका दार्जिलिंग पड़ता है, कौन सा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक क्या है, जिला है। दार्जिलिंग जिला के अंतर्गत ही एक जगह है नक्सलबाड़ी। दार्जिलिंग एक क्या है, यह एक जिला है। इसी के अंतर्गत जो है एक जगह है वह है नक्सलबाड़ी। गांव कहे या जगह कहे, नक्सलबाड़ी गांव है। तो देखिए यहीं से यह प्रॉब्लम जो है स्टार्ट हुआ था। नक्सलवाद जो था यह एक स्टार्टिंग टाइम में जो था यह एक सोशल इकोनॉमिकल जो है क्या था, यह एक प्रॉब्लम था। बाद में यह पॉलिटिकल इशू बन गया। तो यहीं से प्रारंभ हुआ था। और क्यों प्रारंभ हुआ था, देखिए दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग जिला में नक्सलवाड़ी जगह में जो है 1967 ईस्वी के दरमियान जो है क्या हुआ नक्सलबाड़ी में कि वहाँ पर जो है जो छोटे छोटे किसान थे, आदिवासी वगैरह होते थे, इन लोगों के साथ जो है क्या होता था कि जो है बहुत ही भेदभाव वगैरह। उसके बाद जो है इसका जो एक तरह से एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए एक जो है एक संतुलन जीवन जीने के लिए जो इसको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए उसको नहीं मिल पा रही थी। जैसे छोटे किसान हो गया, आदिवासी वगैरह हो गए थे, इनको जो है एक तरह से संतोषजनक व्यवहार जो है सरकार के द्वारा जो है सरकार के माध्यम से इसको प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, इसके साथ नहीं किया जाता था। इस कारण से जो है यहाँ पे क्या हो गया कि इन लोगों में जो है क्या हो गई असंतोष की भावना पैदा हुई। अब जब असंतोष की भावना पैदा हुई तो नक्सलबाड़ी के अंतर्गत जो भी यहाँ के लोग थे और सरकार के बीच, इन दोनों के बीच क्या हुए कि बहुत ही ज़्यादा मतभेद हुए। और इन यहीं से निकल कर के 2 प्रमुख नेता कौन से कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। 2 प्रमुख नेता एक था चारू मजूमदार, दूसरा था कानून सान्याल। कौन, चारू मजूमदार और कानून सान्याल। इसके मुद्दे को क्या किया गया, आगे ले जाया गया। किसके, नक्सलबाड़ी के जो लोग वगैरह थे जो कि सरकार के मतलब सरकार को पसंद नहीं करते थे, सरकार से उसे बहुत सी असंतोषजनक मतलब भावनाएं थी, सरकार उसके मांगों को पूर्ति नहीं करती थी। इस कारण से जो है इन लोगों के जो आंदोलन को जो है सशस्त्र आंदोलन जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसके आंदोलन को आगे जो बढ़ाया वो कौन बढ़ाया, भारत कम्युनिस्ट पार्टी के जो एक नेता थे चारू मजूमदार और कानून सान्याल जो है यहाँ के आंदोलन को क्या किया, आगे ले जाया गया। और यह जो आंदोलन था वह सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन या सशस्त्र विद्रोह था। किसके खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, यानी कि सरकार के खिलाफ।
जब जिस समय इसका उत्पत्ति हुई थी उस समय जो था ये एक सोशल मतलब सामाजिक आर्थिक के कारण ही तो यह उत्पन्न हुई थी। सोशल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम था इस कारण से वहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो सोशल इकोनॉमिकल तो वो तो धीरे धीरे इसमें जो है थोड़ा सा सरकार सुधार भी कर रही है, लेकिन यह पॉलिटिकल इश्यू भी बनते जा रही है। अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, नक्सलबाड़ी से हुई थी। उसके बाद जो है उसको आगे जो ले जाया गया, किसके माध्यम से ले जाया गया, इसको बढ़ाया गया तो चारू मजूमदार और कानून के बारे में हम लोग समझ गए कि आखिर निकल करके जो आई ये सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण जो उत्पत्ति हुई नक्सलवाद का, यह कहाँ से हुआ था, तो इसको हम लोग समझ गए। अब देखिए इसकी समस्याएं, तो इसकी समस्या तो यहाँ पे हम लोग देख ही लिए कि इसकी समस्या क्या थी। तो बेरोजगार था, शिक्षा की कमी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं थे, इसकी जो मांगे थी सरकार पूर्ति नहीं करते थे। इस कारण से इस समस्या से जो है यहाँ पे नक्सलवाद क्या हुई थी, उत्पन्न हुई थी। समस्या हम लोग तो यहीं पे देख लिए। चलिए इसके समाधान के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। इसका समाधान देखिए, नक्सलवाद का समाधान किस तरह से किया जा सकता है। तो नक्सलवाद का समाधान जो है इस तरह से किया जा सकता है कि जो भी नक्सल प्रभावित एरिया है, नक्सल प्रभावित एरिया में जो है जहाँ पर जो लोग नक्सलवाद से जुड़ जाते हैं उसके लिए क्या क्या जो है सरकार के द्वारा जो है ये सारे कार्य किए जाने चाहिए। कौन से कार्य, तो रोजगार उन लोगों को प्रोवाइड कराना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, उस एरिया में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बढ़ाना चाहिए, जिसमें कि आपका जो इंडस्ट्री वगैरह मतलब स्थापित करना चाहिए। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, स्कूल वगैरह अच्छे तरीके से मतलब सरकार जो है उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा के लिए स्कूल वगैरह जो है खोलनी चाहिए। और उसके बाद नेटवर्किंग की भी अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों के लिए सरकार कुछ भी नहीं मतलब कर रही है, हाथ पर हाथ धरे हुए वो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे जो है सरकार के माध्यम से प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसी कारण से जो है इससे पहले जो है 11 राज्यों के 90 जिले प्रभावित थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो जो है क्या हुआ है कि 90 जिलों में से मतलब बहुत सारे 23 जिले जो है उसमें से घट गई है और कुछ नए इशू भी देखने को मिले हैं कुछ जिलों में। तो सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है नक्सलवाद को कम करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। और नक्सलवाद से संबंधित जो भी लोग इसमें चले जाते हैं उसको भी चाहिए कि यह जो है अनैतिकता की एक तरह से मतलब ये बातें होती है, उसको भी जो है समझना चाहिए। ये लोग भी शिक्षित जब हो जाएंगे वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, इसको जब रोजगार वगैरह सारे मिल जाएंगे। तो दोनों तरफ से जो प्रयास होने चाहिए, सरकार को बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। तो ये इन सारी चीज़ों के से जो है क्या हो जाएगी, नक्सलवाद से जो है देश निजात पा सकते हैं। हमारा जो प्यारा भारत है उसके बाद जो हमारा प्यारा बिहार है वो भी जो है निजात से पा सकते हैं। तो आज के क्लास में जो है हम लोगों ने यही मतलब क्या कहते हैं ये सारी चीज़ों को देखा कि नक्सलवाद जो है हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, नक्सलवाद क्या है और इसका क्या समस्या, उसके बाद इसके समाधान के बारे में आज की क्लास में देखे। तो आज के क्लास में इतना ही। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। और अभी तक आप लोग इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।